काम करते थे। लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में आज पूरी तरीके से जो योगी बाबा का बुलडोजर है, एक तरफ माफियाओं का सफाया करने का काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक विकास की नई इबारत लिखने का काम योगी जी के नेतृत्व में साथियों हो रहा है। और साथियों, आज जो उत्तर प्रदेश जो पूरे देश के अंदर कभी जो पिछला उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जा रहा है। पूरे देश की निगाहें आज उत्तर प्रदेश पर है। आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज वही उत्तर प्रदेश जहां पर केवल एक एक्सप्रेसवे हुआ करता था, आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मिलाकर 1 दर्जन से ज्यादा एक्सप्रेसवे आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। 1 दर्जन से ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर है। और मुझे इस बात को आपसे बतलाते हुए खुशी है कि पूरे देश के अंदर जितने एक्सप्रेसवे हैं उसका 50% से ज्यादा आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में एक्सप्रेसवे बनाने का काम योगी जी की सरकार ने किया है। और साथियों, यही नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम दृष्टि से देखें तो आज अपने उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपदों के अंदर 50 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज वर्तमान में संचालित हैं, जो पिछली सरकार में मात्र 1 दर्जन के आसपास हुआ करते थे मेडिकल कॉलेज। आज योगी जी के नेतृत्व में 8 साल के अंदर लगभग 60 जनपदों में मेडिकल कॉलेज आज योगी जी के नेतृत्व में संचालित है। या तो उनका काम पूरा हो रहा है, क्योंकि योगी जानते हैं कि अगर हमारा प्रदेश स्वस्थ होगा तभी हमारा प्रदेश खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। और साथियों, मुझे इस बात को भी बतलाते हुए खुशी हो रही है, आज केंद्र की कोई सरकार की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन की योजना हो, किसान सम्मान निधि की योजना हो, या सरकार की केंद्र की कोई योजना हो, आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 पे है। उसका अगर कोई एक कारण है तो जो योगी जी दिन रात सेवा करने का काम इस प्रदेश के अंदर करते हैं। इस नाते साथियों, आज पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 लगातार बनने का काम हो रहा है। साथियों, अभी 22 जनवरी को 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर जो हमारा 500 वर्ष सा प्रशिक्षित 500 वर्ष से जिसकी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि अयोध्या जहां भगवान रामलला सरकार जन्मे वहां भव्य राम मंदिर बने, उस काम को भी मोदी और योगी जी के नेतृत्व में पूरा हुआ है। अयोध्या में राम जन्मभूमि का आज लाखों लोग वहां पहुंच रहे हैं। लाखों लोग आज वहां पहुंचने का काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया इस देख को विस्मित है, जहां से देखो लोग वहीं चले आ रहे हैं। चारों दिशाओं से लोग आज अयोध्या पहुंचने का काम कर रहे हैं और 500 वर्ष के सपने को साकार करने का काम मोदी और योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। और साथियों, मैंने अभी जो महाकुंभ सजा था, सब लोगों सबको जानकारी है, अखबारों में लोगों ने देखा होगा, टीवी चैनल पर देखा होगा। दुनिया के इतिहास का इतना बड़ा आयोजन कभी नहीं हुआ और वो आयोजन भी मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में एक सफल आयोजन हुआ। 66 करोड़ से अधिक लोग पहुंचे। उन्होंने सनातन संस्कृति का लोगों ने लोहा मानने का काम किया। आज जितनी यूरोप की आबादी नहीं है उससे ज्यादा लोग प्रयागराज में आए। और प्रयागराज में जो लोग आए, आज पूरी दुनिया इस बात को देख रही है, कितनी बड़ी संख्या में लोग आए। लगभग 30 करोड़ से अधिक माताएं बहनें हुई। एक भी कहीं घटना कोई नहीं है, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। सब लोग अपना सकुशल पहुंचने का काम किए। साथियों, आज जो इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन हुआ, अगर मोदी और योगी जी नहीं होते तो शायद ये काम मुश्किल था। इतनी प्रखरता से एक कार्यक्रम नहीं हो पाता। इस नाते मैं अपनी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। और साथियों, जो दरियाबाद विधानसभा के अंदर जो विकास कार्य हुए हैं, यही बाराबंकी जनपद के अंदर दरियाबाद की जब बात होती थी तो सबसे आखिरी में बात यहाँ से स्टार्ट होती थी। दरियाबाद की बात इस नाते सबसे आखिरी में स्टार्ट होती थी कि हम लोग का दबाव नहीं हुआ करता था। लेकिन जब से योगी जी की सरकार बनी, आप सब ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। अब पूरे जनपद के अंदर कोई भी सरकार की योजना बनती है तो जिलाधिकारी सहित सारे अधिकारियों को मालूम होता है कि शुरुआत कहां से करनी है, और वो शुरुआत दरियाबाद से करने का काम करते हैं। इस नाते मैंने पहले भी क्या कहा था कि सरकार उत्तर प्रदेश में जो भी बजट पास होगा वो बिना दरियाबाद को छुए हुए नहीं जाएगा। हम इतनी आपका जो विश्वास है, जो आपका समर्थन है, जो आपका ताकत है,
उसकी बदौलत मैं लगातार इस बात को कहता हूँ, हमारे कोई भी माननीय मंत्रीगण हैं, अगर हम कोई बात कहते हैं तो उस बात को ना नहीं करते हैं, क्योंकि आपका आशीर्वाद होता है, आपका समर्थन होता है, आपकी ताकत होती है। इस नाते कोई जो भी कह देता है, कोई भी कागज लेके जाता हूँ कि साहब हमारे क्षेत्र का ये विकास कार्य है, तो निश्चित उसको वो करने का काम करते हैं। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज दरियाबाद के अंदर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की बात हो, चाहे दरियाबाद के बाईपास की बात हो, चाहे टिकैत नगर के बाईपास की बात हो, चाहे रामसनी घाट को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने की बात हो, सिल्हौर पे गोमती नदी पर पुल की बात हो, और चाहे कल्याणी पर सदेवा घाट के पुल के निर्माण की बात हो, चाहे रारी पे पसुआ घाट के पुल के निर्माण की बात हो, और चाहे रारी पे सुहासा घाट के पुल के निर्माण की बात हो, चाहे भीखरपुर के पुल के निर्माण की बात हो, चाहे आपका जो सफदरगंज से लेकर अकबरपुर होते हुए दरियाबाद से अलियाबाद की चौड़ीकरण करने की बात हो, और चाहे कोटवा साग सड़क से कोटवा धाम तक चौड़ीकरण करने की सड़क की बात हो, तमाम ऐसे काम है जो मगर मैं गिनाऊं तो ऐसे हजारों काम हैं जो आप सबकी जो जन आकांक्षाएं थी उसको हमने पूरा करने का काम किया है। आज में क्योंकि आज ये होली से पहले है, तो आज ये कार्यक्रम का जब शिलान्यास हो रहा है, तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक शानदार गुणवत्तापूर्ण सड़क आपको बहुत जल्द बनाकर हम इसको आप लोग को सौंपने का काम करेंगे। तो मैं आप सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और होली की भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे दो पुल यहाँ पर हमारे सिमोर के प्रधान जी बैठे हैं, सब कहाँ है प्रधान जी? हाँ, सिमोर के नाम है जी। इनके वहाँ का एक खत्रीपुर का पुल है, उसको भी हमने लाइन पे लगवाया है, बहुत जल्दी उसका भी स्वीकृति मिल जाएगी जो है। और इसके साथ जो नूरपुर का जो पुल है, हमने दोनों पुलों को अटैच किया है और बहुत जल्दी उसका भी पुल की स्वीकृति दिलाएंगे और आम जनता को उसको भी समर्पित करने का काम करेंगे। और एक अपने वहाँ की दादा हमारे बैठे हैं, कहाँ है? बालपुरवा, ये बालपुरवा से रहीमापुर डामर सड़क की अपनी बात कही थी, उसका भी हमने स्वीकृति दिला दिया है, तो 4 दिन में स्वीकृति जारी हो जाएगी। और चमरौली वाले प्रधान जी कहाँ बैठे हैं? ये पुल प्रधान आप पड़ेगा आपका नवाबगंज पुल से सकामतपुर का है, आपका भी प्रस्ताव स्वीकृत है, 2-3 दिन में स्वीकृत हो जाएगा। और अजय वाले बैठे प्रधान जी, इनका लगा लाइन में, जब होगा तब बताएंगे। तो जो भी काम आप सबका है, क्योंकि आप सबका काम नहीं, वो हमारा काम है, हमें आपको सबने जिम्मेदारी देने का काम किया है। तो हम सब मिलकर एक बढ़िया दरियाबाद विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए निरंतर आगे बढ़े और सब लोग मिलकर सामूहिक प्रयास करें, क्योंकि ये काम कोई अकेला आदमी नहीं कर सकता है। आपका आशीर्वाद नहीं होता तो शायद मैं ये काम नहीं कर सकता। आपका आशीर्वाद है, आपका समर्थन है, आपका ताकत है, आपका विश्वास है, तो ये आज काम हो पा रहा है। इस नाते मैं कहना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद और आपका समर्थन बना रहे और मैं आपकी भावनाओं के अनुरूप दरियाबाद विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने का काम करूंगा और एक पल में उसको लगाने का काम करूंगा। एक बड़ा काम आपकी विधानसभा के अंदर जो रामसनी घाट इंडस्ट्रियल एरिया का है, इंडस्ट्रियल एरिया का काम लगभग 1000 बीघे में होने जा रहा है। 250 एकड़ में जमीन में वो काम होने जा रहा है और वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी और जैसे ही फैक्ट्रियों का काम चालू होगा, हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि जो लोग दिल्ली और मुंबई जाते हैं उनको जाने की जरूरत नहीं होगी, हम यहीं पर उनको रोजगार देने का काम करेंगे। आप सब आए, आप सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई